देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कहाँ तक ये छोड़ा था? हाँ, जुम्बी। यहाँ पर मसला ये है यार कि अगर जुम्बी ने सिर्फ गोता लगा लिया ठंडक हासिल करने के लिए, यानी ज्यादा माए कसीर में जो है वो क्या हो गया, गोता लगाया, क्या कर लिया, गोता लगाया, या ढूंढ लेने के लिए जो है वो गोता लगाया, तो क्या, तो फिर जो है ये पानी नापाक शुमार होंगे या शुमार नहीं होंगे? या इसी तरह जो है ये पानी जो है या जुम्बी जो है ये पाक शुमार होगा या पाक शुमार नहीं होगा, ये गुस्ल शुमार होगा या शुमार नहीं होगा? तो इसमें भी इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जुम्बी भी पाक शुमार हो जाता है। पाक शुमार हो गया यानी यूँ समझा जाए कि उसने गुस्ल कर लिया, और इसी तरह जो है बशर्ते कि उसमें फराइज ने अदा की हो, और इसी तरह यानी मुंह में पानी चला गया हो और नाक में भी, और इसी तरह ये पानी भी पाक शुमार होंगे। पानी की पाक शुमार करने का तो पीछे सबक हमने पढ़ लिया अभी अभी कि हो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पानी को नापाक करने के लिए, पानी को माय मुस्तअमल करने के लिए, पानी को मुस्तअमल के लिए जो है आदमी का कुर्बत जो है वो शर्त है। कुर्बत तकर्रुब इल्लाह शर्त है। और जुम्बी जो है उसने तो अभी तकर्रुब किया ही नहीं है, वो तो सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए जो है वो कूदा था ना। तो इसी वजह से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हो क्या हो गया, ये पानी जो है ये पाक शुमार होंगे, और ये जुम भी इसी वजह से पाक शुमार होंगे क्योंकि उनके नज़दीक, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है या इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुस्ल करने में नियत जो है वो शर्त नहीं है। गुस्ल करने में जो है या पूरे बदन पर जो है पानी बहाने का, पूरे बदन पर पानी बहाना जो है वो क्या है, उसका नियत जरूरी नहीं है, बल्कि जब एक मतलब आपका पानी का यानी पूरा बदन आपका गीला हो गया, कोई भी जो है खुद जगह नहीं रहे, तो आप खुद ब खुद पाक हो शुमार होते हो। ये किसका कौल है? दलील भी मैंने बता दिया कि वो पानी क्या कि उनके नजदीक जो है यानी फर्ज साकित करने के लिए पानी बहाना, पानी बहाना मतलब ऊपर बहाना, आप लोग जानते हो कि ऊपर से खुद पर जो है पानी बहा लिया जाए, ये शर्त नहीं है यहाँ। और ना ये पानी ना पाक किसी वजह से नहीं होंगे क्योंकि उसका तकर्रुब का नियत नहीं था, यानी पानी मुस्तअमल भी नहीं होंगे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्द जो है वो भी नापाक शुमार होगा, ये मर्द जो है ये नापाक शुमार होगा, लेकिन पानी जो है वो पाक शुमार होंगे, पानी जो है वो पाक शुमार होंगे। दलील क्या है? मर्द का पानी का पाक होना इसी वजह से है, पानी का पाक होना इसी वजह से कि उनकी नज़दीक जो है वो भी दो शर्तें थे ना उनके, हदस को ज़ाहिल करना और इसी तरह जो है तकर्रुब करना। तो हदस का ज़ाहिल करना वो भी नहीं पाया गया, और कुर्बत और सवाब का नियत भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से पानी नापाक नहीं हुए है। इन दोनों की वजह से पानी नापाक होते हैं। हाँ अलबत्ता ये जुर्म भी जो है ये इसी वजह से पाक नहीं होगा क्योंकि उनके नज़दीक जो है बदन पर पानी बहाना जो है, बहाना और डूबना नहीं, बहाना जो है उनके नज़दीक फर्ज साकित करने के लिए शर्त है, फर्ज साकित करने के लिए शर्त है, और वो यहाँ पाई गई नहीं है, और वो यहाँ नहीं पाई गई है, तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है ये जुर्म भी का फर्ज साकित तो नहीं होगा, फर्ज साकित नहीं होगा। इसी वजह से मर्द जो है यानी जिंदगी जो है अपने हाल पर नापाक होने की हालत में रहेगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? असल में उनकी अक़वाल जो है वो मुख्तलिफ है। एक कौल तो उसका यह है कि मर्द और पानी दोनों पाक है। मर्द नहीं, ये तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल मैंने बता दिया ना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मर्द और पानी दोनों नापाक है, मर्द और पानी दोनों नापाक है। लेकिन दूसरा कौल जो है वो कहते हैं कि मर्द नापाक है, पानी पाक है, मर्द नापाक है दूसरा, और यही सही है उसके मजहब के मुआफिक फिर ये सही आता है कि मर्द जो है वो नापाक है और दूसरे जो है वो पाक है। अब कहते हैं कि मर्द क्यों क्यों नापाक है? मर्द मर्द जो है वो इसी वजह से जो है यानी पहला कौल जो है
पहला कौल के ना जो उसने कहा कि मर्द भी नापाक है और पानी भी नापाक है। मर्द का जो है वो कहते हैं नापाक इसी वजह से है कि अगर जो उनके नज़दीक फर्ज साबित करने के लिए पानी बहाना शर्त नहीं है, लेकिन जो है क्या कर दिया, लेकिन उसका जो है वो क्या क्या बाज बदन, उसका बाज बदन जो है वो क्या हो गया, यानी बाज बदन जो है वो तो पाक हो गया, लेकिन दूसरा बदन जो है वो पानी जो है ये माए मुस्तअमल हो गए, ये पानी माए मुस्तमल, ये हमने कहा ना कि पानी नापाक हो गए। तो जब उसने नापाक पानी से गुस्ल किया तो उसका गुस्ल नहीं हुआ। तो जब गुस्ल नहीं हुआ है यानी उसके बदन पर जो है वो नापाक पानी पड़ गए, तो इसी वजह से जो है वो इस नापाक बदन के साथ जो है वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, नमाज वगैरह नहीं पढ़, हाँ अलबत्ता क़िरात कर सकता है, क्योंकि वो पाक तो हुआ है लेकिन उसके बदन पर नापाक पानी पड़े हुई है। क्या है, नापाक पानी पड़ी हुई है, तो इसी वजह से उसका नमाज जो है वो पढ़ना सही नहीं है। और पानी क्यों नापाक हुई, और पानी क्यों नापाक हुई, वो इसी वजह से कि हो जुनबी के, ये पानी जब जुनबी के बाज़ आज़ा के साथ जैसे ही मुत्तसिल हो गए, जैसे ही मुत्तसिल हो गया, तो इसी वजह से वो पानी जो है उसके साथ जो है वो नापाक हो गए। नापाक बदन के साथ ये पानी नापाक हो गई, तो जैसे ही मुत्तसिल हो गया तो फिर जो है ये नापाक हो गए। लेकिन इसी पर इश्काल उठता है कि ये पानी जो है ये अभी तक तो बदन से जुदा नहीं हुआ ना, जिनबे से तो जो है वो जुदा नहीं हुआ, तो फिर कैसे नापाक होंगे। तो इसका जवाब, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि ये पानी जो है ये पाक शुमार होंगे, ये पानी, दूसरा कौल जो इख्तियार किया है कि पानी पाक शुमार होंगे। क्यों, क्योंकि ये अभी तक उसके बदन से जुदा नहीं हुआ है। अब देखो दोनों की तरफ वलजुनुब, और जुम्बी इधर गमसा फिल बीरे, और जब वो कुएं में गोता लगाए, रितकल भी दलवे, किस चीज़ के लिए, ढोल को ढूंढने के लिए, फाइंद अबी यूसुफा, तो बस इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की नज़र फर्रजुल बिहालिही लिआदमी सब्बे, कि हाँ बस आदमी अपने हाल पर रहेगा क्योंकि उसके अंदर बहाना नहीं पाया गया, यानी पानी के, वो हुआ शर्त आइंदहु, और वो उनकी नज़दीक शातिल इस्क़ातिल फ़र्ज़, फ़र्ज़ को साकित करनी है। वल्माउ बिहालिही, और पानी भी अपने हाल पर यानी पाक रहेगा, लिआदमिल अमरैनी, क्योंकि नियतों में से कोई भी नियत नहीं यहाँ पर नहीं पाएगा। आइंदा मोहम्मद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लाहुमा ताहिरान, कि दोनों जो है वो क्या होंगे, पाक शुमार होंगे। और रजुल आदमी इश्तरात सब्बे, आदमी तो इसी वजह से पाक शुमार होंगे क्योंकि क्योंकि उनकी नज़ीर जो है बहाना जो है वो शर्त नहीं आया। वलमा आदमी, और पानी इसी वजह से नापाक नहीं होंगे, आदमी नियतिल क़ुरबत, क्योंकि क़ुरबत की उनकी नज़दीक क़ुरबत का नियत नहीं पाया गया यहाँ पर। वइंद अबी हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ अक़वाल है, किलाहुमा नजसाने, कि दोनों नजस है। अलमाउ लिइस्क़ातिल फ़र्ज़ अनिल बाज़ि बिअव्वलिल मुलाक़ाती, कि हो कि पानी तो अव्वल मुलाकात में, अलमाओ लिस्क़ातिल फ़र्ज़ अनिल बाज़, बाज़ आज़ा के साथ मुलाकात भी, अव्वल मुलाकात, पहली मुलाकात ही में फ़र्ज़ के साकित करने की वजह से पानी नजस हो जाएंगे। वर्रजुल लिबक़ाइल हदस बक़ियतिल आज़ाए, और यानी आदमी के तो बाज़ आज़ा पाक हो गए क्योंकि वो अव्वल मुलाकात में माए मुस्तअमल तो नहीं थे ना, लेकिन दूसरी मुलाकात में जब पानी मुस्तअमल हो गए तो वो पानी जो है दोबारा उनके आज़ा पर पड़ गए। वर्रजुल लिबक़ाइल हदस फ़ी बक़ियति आज़ाए, और आदमी जो है वो, उन आदमी का जो है बाकी आज़ा में जो है वो क्या हो गए, उसका हदस मौजूद है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदमी जो है उसका बास हिस्सा पाक हो और बास नापाक हो, यही तो नहीं हो सकता। वकीला, कहा गया इंदहु नजासतुर रजुल बिनजासतिल माइल मुस्तअमल,
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے نزدیک آدمی کی نجاست بھی نجاست الماء مستعملہ، کہ امام صاحب کے نزدیک مرد کی نجاست اب کس چیز کی وجہ سے؟ پانی کے مستعمل کی نجس ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی پانی جب مستعمل ہو گئے تو آدمی بھی ساتھ میں وہ تو اس میں موجود ہے، اس وجہ سے پانی مستعمل ہو جائے۔ وعنہ، اور دوسری روایت اس کا یہ ہے کہ ان الرجل طاہر، کہ پانی نہیں، یہ آدمی جو ہے یہ پاک شمار ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ پاک ہو شمار، لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال، کیونکہ پانی جو ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو اس کے بدن سے ابھی تک جدا نہیں ہوا ہے نا، یہ پانی جدا تو نہیں ہوا، وہ تو ابھی موجود ہے، وہ جدا نہیں ہوا ہے۔ لأن الماء لا يعطى له حکم الاستعمال قبل الانفصال، جدا ہونے سے پہلے اس پر استعمال کا حکم نہیں لگایا جاتا، وہ اوفق روایت عنہ، اور یہی مفتابی قول ہے، کیونکہ ان کے روایات ان کے اصولوں کے مطابق یہ موافقت، اسی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ یہ مستعمل، یعنی مستعمل نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مستعمل نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال سے آج جتنے ہی کافی ہے، کچھ دنوں سے وہ نہیں پڑا، انشاءاللہ عزیزہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دیا تو پھر یہ پیر کے دن جو ہے وہ دوسرا شروع کریں گے، شرح العقائد۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، ورنہ اسی پر اکتفا کریں گے۔